तो हमको बयान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो दलाल चैनल है वो बयान, अरे बोलो, नहीं करते। क्यों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अभी यही महीने में जयंती थी, सुन लो, 14 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अरे मुल्क की तारीख, हिस्ट्री गवाह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क का सबसे पहला शिक्षण मंत्री, सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर और वजीर तालीम, मरकजी वजीर तालीम, स्टेट का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, यूपी का नहीं, पूरे मुल्क का सबसे पहला वजीर तालीम अगर कोई बनाए गए तो वो हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षण मंत्री। मुल्क के पहले वजीर तालीम कौन? अरे बोलो जोर से, शर्मा मत। मौलाना कौन? क्या थे? शिक्षण मंत्री। अभी अपन मौलाना को मंत्री बनने देते क्या? नहीं, तू यही रहे। हाँ, समझ रहे आप? अब हमने मौलानाओं को अलग कर दिया, तो अब मुल्क का शिक्षण मंत्री मौलाना बिनियामीन साहब, मुल्क के बुरे हालत इतने आ गए, इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। अब मुल्क का मंत्री पहले अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद के इल्म का, नॉलेज का, शिक्षा का, सलाहियत का, काबिलियत का ये आलम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, कि मौलाना अबुल कलाम बेहतरीन मुफस्सिर, बेहतरीन कुरान की तफसीर करने वाले, बेहतरीन आलिम, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेजी ऐसी बोलते थे कि हिस्ट्री में लिखा है, तारीख में लिखा है कि जब आज़ाद इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी देखता था। नहीं समझे आप? यानी अंग्रेज भी किताब खोल के देखता था, क्या बोल रहे बाबा। तो एक वक्त था मौलाना कि मुल्क का शिक्षण मंत्री इतना पढ़ा लिखा था, और इतने बुरे दिन आ गए कि अभी शिक्षण मंत्री 12वीं फेल है। नहीं समझे आप? अरे बोलो। हाँ, अभी बिहार में हुकूमत बनी तो पहला वजीर तालीम बना, बिहार में हुकूमत बनी, उसका नाम है मेवालाल। 3 घंटे के वास्ते मंत्री बना, और मंत्री बना वजीर तालीम, शिक्षण मंत्री बना। और पहले प्रोग्राम में जब जनगण की बात आई तो जनगण हजरत को याद ही नहीं, और बने क्या? वजीर तालीम। आखिर 3 घंटे में इस्तीफा। तो अब मुल्क के इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसे छपरी लोग वजीर तालीम बन रहे हैं। क्यों? आओ मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो, याद दिलाओ। मैं कहता हूँ ये बच्चियाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ तो मराठी स्कूल है, हिंदी स्कूल है, उर्दू स्कूल है, लेकिन मौलाना इंग्लिश स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे जा रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो 10 साल से इंग्लिश स्कूल में जा रहे होंगे उनको पता ही नहीं है मौलाना हजरत मुआनी कौन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन, टीपू सुल्तान की कुर्बानियाँ क्या है, अंग्रेज़ों से हमारे बुजुर्गों ने कैसे लड़ा, हमारी नई नस्ल को मालूम ही नहीं है। तो उनको याद कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको हमारे बुजुर्गों की तारीख बताना हमारी जिम्मेदारी है। टीपू सुल्तान ग्रुप को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने मुजाहिद आज़ादी के उन्वान से यहाँ पर प्रोग्राम रखा। अब टीपू सुल्तान की तारीख और ज़िंदगी बयान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुजाहिद आज़ादी को भुलाया जा रहा है, इनकी कुर्बानियों को। वैसे हमारे तमाम बुजुर्गों की कुर्बानियों को बुलाया जा रहा है। और वो लोग जो उस वक़्त अंग्रेज़ों के दलाल थे, अंग्रेज़ों की संडास साफ करते थे, अंग्रेज़ों की जूतियां सीधी करते थे, अंग्रेज़ों के वादा माफ गवाह थे, वो चड्डी गैंग मालूम है? अरे मालूम है क्या? मालूम है ना? तुम लोग ऐसा डर रहे क्यों? समझ में नहीं आ रहा मेरे। हाँ, तो वो चड्डी गैंग जो अंग्रेज़ों का वादा माफ गवाह था, जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहा है, वो चड्डी गैंग को मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान से बड़ी नफरत हो रही है, क्योंकि इन्होंने उनके अब्बा को भगाए थे ना। नहीं समझे आप? हाँ, तो आओ मैं थोड़ी सी झलकियाँ बता देता हूँ, और उसी के आड़ में मैं बहुत सारी दीन की बातें आपको बताता जाऊंगा। आओ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में सबसे पहले जान लो कि टीपू सुल्तान हम ये सुनते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम फतेह अली टीपू। बोलो एक बार ज़बान से, फतेह अली टीपू, है ना। और उनका नाम, एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, सुल्तान टीपू रहमतुल्लाहि अलैहि। सुल्तान
टीपू रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर इनका नाम फतेह अली टीपू रखा गया। तो अब मैं शॉर्टली तेज से सुनाऊंगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम फतेह अली। बोलो जोर से एक बार, याद रहेगा? अरे बोलो, याद रहेगा। आपके वालिद मोहतरम का नाम हैदर अली, क्या नाम? हैदर अली। और आपकी अम्मी जान का नाम फ़ख्रुन्निसा, क्या नाम था? फ़ख्रुन्निसा। हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो हैदर अली के बेटे हैं, हैदर अली वो है कि जिनके बारे में तारीख़ ये कहती है कि हैदर अली वो मुजाहिद है कि जिन्होंने 50 साल तक अंग्रेज़ों से जिहाद किया, लड़ा है इस मुल्क के खातिर। तो जिनका बाप खुद 50 साल लड़ा अंग्रेज़ों से, तो बताओ जिनका बाप 50 साल खुद लड़ा हो, तो अब अंग्रेज़ों से जिनसे लड़ा हो, तो इस बच्चे के दिल और दिमाग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत होगी। इसलिए तारीख़ में आता है कि टीपू, मौलाना ये भी एक जुमला तारीख़ में आता है कि टीपू एक ऐसा राजा, ऐसा महाराजा, टीपू एक ऐसा हुक्मरान, टीपू एक ऐसा सुल्तान कि जिसने किसी भी लेवल पर अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं। बाकी दूसरे स्टेट्स के राजा महाराजाओं ने कहीं ना कहीं उनसे कंप्रोमाइज़ कर लिया था, कुछ ले दे के तोड़ी पानी समझते ना? अरे बोलो ना भाई, हाँ थोड़ी बात। लेकिन अंग्रेजों से किसी भी मामले में कंप्रोमाइज न करने वाले हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम फतेह अली, बाप का नाम हैदर अली, माँ का नाम फ़ख्रुन्निसा। और अब ये भी सुन लो वो कहाँ पैदा हुए। हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेंगलोर से 33 किलोमीटर शिमाल पर एक गांव है, एक इलाका है जिसका नाम है देवानहाली। क्या नाम है? देवानहाली। बेंगलोर से आज भी वो गांव हैं, आज भी वो गांव हैं। टीपू सुल्तान ग्रुप वालों को हिस्ट्री रखना चाहिए याद, हालांकि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट रहता। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बेंगलोर से 33 किलोमीटर शिमाल में एक गांव है देवानहाली, वहां पर पैदा हुए। और कब पैदा हुए? तो तारीख ये कहती है कि 20 नवंबर 1750। कब पैदा हुए? 20 नवंबर। आज कितनी है? अरे बोलो 24, 4 दिन पहले। बाज़ इलाकों में मौलाना हमने ये प्रोग्राम इसलिए भी शुरू किया, कारी अमीन साहब, मौलाना ज़करिया साहब, मौलाना, के बाज़ इलाकों में क्या करते जवान? डीजे नाच गाना चल दिया, बड़ी धूम चलती। डीजे क्या बजता? डीजे का मतलब मालूम है? डीजे यानी डायरेक्ट जहन्नम। नहीं समझा? डीजे का मतलब डायरेक्ट खाना। अब बच्चे क्या करते हैं? वो डीजे बजाते, जयंती मनाते। एक्चुअल में हो क्या गया कि हम लोग भी गैरों की तरह, औरों की तरह और मुशरिकाना तरीके पर हम लोग भी जयंती मना रहे हैं। तो हम कहते नहीं डीजे मत बजाओ। अब तो मौलाना जयंती का मामला ऐसा चला कि नबी की भी जयंती मना रहे, है ना? बाकायदा केक भी काट रहे, मालूम है ना? हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, बाहुले कहीं के केक काट रहे हैं। तो हम जयंती नहीं मना रहे हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी बयान करना बहुत ज़रूरी। देखो एक सादी सी बात है, अगर गोदरी में अपने अब्बा ने बहुत कुर्बानी दी है और किसी प्रोग्राम में अगर उनका नाम नहीं आया तो कैसी तलमलाट होती? अरे बोलो ना, हाँ होती ना? रुक्के में नाम नहीं आया तो तलमलाट होती। तब जो अब्बा ने पूरे मुल्क को बचाने के लिए अंग्रेज जिनके नाम से थर थर कांपते थे, अंग्रेज उस वक्त तक के ये कहते थे कि जब तक के ये रहेगा भारत हमारा नहीं हो सकता। तो जिसने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए पूरा खानदान कुर्बान हो गया मगर कंप्रोमाइज नहीं किया। और ऐसे अगर मुजाहिदे आज़ादी की कुर्बानियों को, बलिदान को, योगदान को अगर उम्मत के सामने न लाया जाए, हिंदू भाइयों के सामने न लाया जाए, तो हिंदू भाई भी क्या करेंगे? क्योंकि उनको ओरिजिनल तारीख मिल ही नहीं रही। अभी सारी स्कूलों में भी क्या चल रही? मिक्सिंग। क्या चल रही? अरे मिक्सिंग समझते? हाँ, ओरिजिनल तारीख गायब।
तो हम जयंती के मौके पर नौजवानों को डीजे बजाने के लिए मना करते हैं। डीजे ना बजाए जाए, म्यूजिक ना बजाई जाए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को हराम करार दिया है। फिर वो किसी के नाम पर भी म्यूजिक नहीं बजेगी, नबी के नाम पर भी कोई नात म्यूजिक की नहीं बजेगी, क्योंकि म्यूजिक हराम है। अब हम क्या करते हैं, नबी के आने का मकसद भी नहीं मालूम। तो जब पिछले महीने में रबीउल अव्वल का महीना था तो मेरा एक बयान आया था, मकसद रसूल और आमद रसूल, कि नबी क्यों आए और क्या मकसद था। क्योंकि होता क्या है कि हम गाना तो गा रहे हैं, नात भी गा रहे हैं, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, लेकिन आगे काय को आया मालूम नहीं, काय को आया मालूम नहीं, क्या समझाया, अरे बोलो मालूम नहीं, क्या बतलाया, अरे बोलो नहीं। हिंदू भाइयों तक भी पैगाम जाना चाहिए। क्यों? मौलाना बिन्यामीन साहब ने कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों, आज मैं तुमको भी कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे या आपके नबी नहीं हैं, यह हमारा भी जुल्म है। हमने भी जुल्म किया नबी की ज़ात पर, नबी के पैगाम पर, कुरान पर, कि कुरान तमाम इंसानों के लिए आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, मगर हमने कुरान को भी अपने बाप की जागीर समझा और नबी को भी अपने बाप की जागीर समझा। हमने रमेश को, प्रकाश को, कैलाश को, गणेश को ये नहीं बताया कि कुरान भैया मेरा नहीं है, ये तेरा भी है, नबी मेरे नहीं है, ये तेरे भी है, ये हमारा कसूर है। तो हमको समझाना चाहिए। और आज मैं ये क्यों कह रहा हूँ टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के मौलाना, आज इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त मुसलमान नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त परेशान है। शामिल इबादत है, शामिल